मैंने भी की थी। ओके। Good morning, everyone. Suppose it's your birthday and you want to distribute some toffees in your class, and your father bring a packet of toffees, and there were 50 toffees in that packet. Total number of toffees is equal to 50. ठीक है, 50 टॉफीज का एक पैकेट आपके फादर लेकर आए हैं, एंड ही टोल्ड कि आप इसको स्कूल में अपनी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर देना. टोटल स्टूडेंट्स वर there were 20 students in class, and teachers जो आपकी क्लास में आए और पढ़ाए, गुड मॉर्निंग, वो थे आपके 5. तो टोटल, गुड मॉर्निंग एवरीवन, टोटल मेंबर जिनको आपको टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, द नंबर ऑफ person you have to distribute the toffees at your birthday, the number of person is 24. Sorry, 25. 20 स्टूडेंट्स हैं, 5 टीचर्स हैं, 25 पर्सन हो गए जिनको आपको अपने बर्थडे पे टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करनी है. पैकेट में टॉफी है 50s. ठीक है, तो आपको ये बताना है हर व्यक्ति को, हर पर्सन को कितनी टॉफीज मिलेंगी. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बता सकता है कोई बच्चा मुझे? मल्टीप्लाई. उत्कर्ष, ओके. हर्षिता, सॉरी लावण्या, yes. राघव, what we will do? आवाज नहीं आ रही. ओके ओके ओके. अब नाउ लेट मी एक्सप्लेन प्लीज. देखिए 50 टॉफीज का पैकेट है आपके पास, ये पैकेट है. ओके, और नंबर ऑफ पर्सन है क्लास में, बच्चे और टीचर्स मिला के हैं आपके 25. ठीक है, तो आप क्या करोगे? एक बच्चे ने मुझे बोला है कि मल्टीप्लाई. क्या हमारी टॉफीज बढ़ जाएंगी? थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टॉफी कभी बढ़ सकती है क्या? सी इज नॉट वर्किंग. नो. सो व्हाट यू विल डू? डिवीजन. वेरी गुड मैम, डिवीजन होगा. यस यस, वी विल डू डिवीजन. ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर टॉफीज के बढ़ जाएंगे हमारे 125 और एक 0, 1250. इतनी सारी टॉफीज. हमसे क्वेश्चन क्या हुआ है कि हाउ मच टॉफीज ईच पर्सन विल गेट. ईच पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति को कितनी मिलेगी? हर बच्चे को और हर टीचर को मिला करके कितनी कितनी टॉफीज मिल सकती हैं कि पूरा पैकेट भी हम बांट दें और हमारी टॉफी भी सारी हमको डिस्ट्रीब्यूट करनी है. तो जब हम कोई चीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना है, हमको क्या करना है? इक्वल शेयरिंग और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. इक्वल शेयर करना है या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट बांटना है कोई चीज को, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा डिवाइड करते हैं. क्या करते हैं बेटा? डिवाइड. यस. एंड द साइन ऑफ डिवीजन इज लाइक दिस. This is the sign of division. You should recognize this sign.
डिवीजन, जब भी हमको कोई चीज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करनी है या इक्वल शेयर करनी है तो हम इक्वल है ना, सबको बराबर बराबर, किसी एक को ये नहीं कि हम किसी एक को हम ज्यादा दे देंगे। जब आप क्लास में बर्थडे होता है टॉफी लेके आते हैं तो आपकी मदर क्या बोल के भेजती है कि आप सारी की सारी टॉफी सब बच्चों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। ऐसा तो नहीं करते किसी बच्चे को कुछ भी नहीं मिला और किसी बच्चे को 5-5 टॉफियां 10-10 टॉफियां आपने दे दी, ऐसा नहीं होता है। तो हम टोटल नंबर ऑफ टॉफीज को डिवाइड करेंगे, पर्सन है कितने 25, ठीक है। हाँ जी, 25 के टेबल में 50 कितने नंबर पे आता है। अब देखो क्योंकि हमको 25 का टेबल नहीं आता है सो हम उसको मल्टीप्लाई करके देख सकते 25 1s are 25 एंड 25 2s are, देखते हैं अभी। यस, 2 5s are 10 की 0, कैरी विल बी 1, 2 2s are 4 एंड 1 5, ठीक है। 50 आ गया। 25 के टेबल में 50 कितने नंबर पे आया भाई? 2 पे। यस, सो ईच पर्सन विल गेट 2 टॉफीज, हर बच्चे को और हर टीचर को 2-2 टॉफियां बांट देंगे। समझ में आ गया? अब सपोज कीजिए आपके पापा एक बड़ा पैकेट लेके आए हैं, नंबर ऑफ टॉफीज, दिस टाइम नंबर ऑफ टॉफीज आर 100 की का एक पैकेट आता ही है, आपने देखा ही होगा। रूबल आपके पापा लाते होंगे बर्थडे पे टॉफियां का पैकेट, तो 100 उसमें पैकेट में टॉफीज हैं, ठीक है। एंड दिस टाइम ऑल्सो द नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोगों को बांटना है वो भी अब की बार भी 25 ही हैं। 20 आपके स्कूल के फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स, एंड देयर आर 5 टीचर्स। टोटल नंबर ऑफ पर्सन which we have to distribute toffees are 25। और इस बार पैकेट थोड़ा बड़ा आ गया, पापा ने बड़ा पैकेट लाके दिया है और मम्मा ने ये कह के भेजा है कि भाई सबको इक्वल 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 टॉफीज बांट देना बेटा, ठीक है। तो दिस टाइम 100 को डिवाइड करेंगे 25 से, ठीक है। 25 के टेबल में 100 कितने नंबर पे आता है? मैम 25 देखिए 25 का टेबल ऐसे चलता है, 25 1s are 25, 25 2s are 50, 25 3s are 75 एंड 25 4s are 100, ठीक है। आई होप आपको आता होगा, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 करके देखेंगे। 4 5s are 20 की 0 कैरी गए 2, 4 2s are 8, 8 में 2 ऐड किया तो 10, 8 and 2 10, तो 100 आ गया। 25 के टेबल में 100 कितने नंबर पे आ रहा है? 4 पे, 4, ठीक है। इस बार हम हर पर्सन को कितनी टॉफी दे सकते हैं? 4, ठीक है। एक चीज और ये थी कि ये चीज थी, नंबर ऑफ पर्सन है ये और ये नंबर ऑफ टॉफीज हैं और हर बच्चे को ये इतनी मिल जाएंगी। हाँ, ये चीज थी कि दिस इस डिवीजन फैक्ट के, हर एक डिवीजन फैक्ट के आपके 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, आंसर विल बी दिस नंबर, ठीक है। करके देखते हैं अभी। यस, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या है? 25 को, यानी कोई नंबर डिवाइड करेंगे उसको किसी नंबर से, एक तो वो नंबर हमेशा छोटा आएगा इन दोनों से, ठीक है, इससे छोटा आएगा। दूसरा ये था मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, इसके लिए ये है कि जिस नंबर से डिवाइड किया गया है उसको और ये जो आंसर है, ठीक है, इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये आना चाहिए 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 100, जो कि हमने करके यहाँ पे देख लिया है। 25 4s are 100, ठीक है। यानी कि अगर कभी ऐसी स्टेटमेंट आ जाए, कोई भी नंबर डिवाइड बाय कोई भी नंबर, ये आ जाएगा आपका जो आंसर आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी यहाँ पे। यस,
ओके चलिए बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इजी से डिफिकल्ट की ओर चलेंगे। जो आपको आता है वो चीजें पहले हम ले लेते हैं। लेट अस रिवाइज। जमाल एंड हिज फ्रेंड्स वर गोइंग टू वॉच द बैडमिंटन मैच। जमाल और उसके फ्रेंड्स बैडमिंटन का मैच देखने जा रहे थे। बीइंग प्लेड बिटवीन देयर स्कूल एंड मीनूज स्कूल, जो कि खेला जाने वाला था मीनू के स्कूल में और उनके स्कूल के बीच में कोई बैडमिंटन का मैच होने वाला था। देयर वर 20 ऑफ देम, वो लोग 20 जने थे, ठीक है। एंड दे वेंट बाय ऑटो रिक्शा। अब वो किससे गए? ऑटो रिक्शा में बैठ के उनको जाना था। टोटल कितने बंदे हैं? 20, ठीक है। और उनको ऑटो रिक्शा में बैठ के जाना है। 4 फ्रेंड्स ट्रेवल्ड इन 1 ऑटो रिक्शा। एक ऑटो रिक्शा में आगे तो वो चलाने वाला ड्राइवर बैठ जाएगा, पीछे ओनली 4 बच्चे ही बैठ सकते हैं, ये रूल है, ठीक है। और बच्चे कितने हैं? 20। तो आपसे क्वेश्चन ये हुआ है 20। हाँ, एट द हॉल दे मेट मीनू एंड हर फ्रेंड्स। क्वेश्चन ये है, कैन यू फाइंड आउट 4 फ्रेंड्स ट्रेवल्ड इन 1 ऑटो रिक्शा, हाउ मेनी ऑटो रिक्शाज डू यू नीड। आपके ये वैसे भी आ सकता है, आपके घर में 20 मेंबर्स हैं, ठीक है, और 20 जने क्योंकि एक कार में तो जा नहीं सकते, ठीक है। कार आज एक सेकंड बेटा, कार सर्विसिंग पे गई है या अपने पास कोई व्हीकल नहीं है, तो हमने सोचा कि हम ऑटो बुला लेते हैं, ठीक है। तो कितने ऑटो बुलाए जाएं? मैम 6 ऑटो, मैम 5 ऑटो। तो हम क्या करेंगे, 20% है और एक ऑटो में 4 जने बैठ सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइड कर लेते हैं भाई, 4 के टेबल में 20 कितने नंबर पे आता है? 5 मैम 4 5s आर 20, तो 5, यानी कि हमें ऑटो रिक्शा कितने चाहिए होंगे? 5। तो आपके पापा 5 ऑटो रिक्शा बुलाएंगे और 5 ऑटो रिक्शा जब आ जाएंगे, हर ऑटो रिक्शा में 4-4 बंदे बैठ जाएंगे, ठीक है, और टोटल हो गए 20 और सब मजे से जाएंगे। दे विल गो टू वॉच द मूवी। ओके नाउ ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिकैप एक्सरसाइज। यस, यहाँ पे वही आपके डिवीजन फैक्ट की बात आ रही है। 6 into 3, who will tell me, is there राधिका? अरे वो लड़की थी ना एक, राधिका वर्मा। इज देयर राधिका वर्मा? यस मैम। यस राधिका जी, वेयर आर यू? प्लीज अपना जल्दी से वो चालू करो, क्या बोलते हैं, कैमरा स्टार्ट योर कैमरा प्लीज। नो, सुन नहीं रही वो। यस यस यस, राधिका वर्मा। राधिका सुनो, 6 3s आर कितना होता है बेटा? ये बताओ जल्दी से। कोई आंसर नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है। अंकुश, यस माय डियर अंकुश। 80 नहीं, क्या आएगा? क्या? 18, ठीक से बोला करो। अब हम इसका डिवीजन फैक्ट मुझे कौन बताएगा, जल्दी से बता दो। गीतांजलि? नहीं, मैं गीतांजलि। यस मैम। हाँ डियर गीतांजलि, इसका एक डिवीजन फैक्ट बता दो। बता पाओगी बेटा? मैम रोनित बताएगा, रोनित। यस रोनित। ठीक है, यस रोनित। 18। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है राइट डिवीजन फैक्ट फॉर दिस लाइन, तो इसका डिवीजन अब सुन लीजिए आप प्लीज एवरीवन। 18 आप यहां लिखोगे, ठीक है, डिवीजन का साइन लगाएंगे। 6 से पहले इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 3। अब 18 यहां लिखेंगे, डिवीजन का साइन लगाएंगे, 3 से अगर डिवाइड करेंगे आंसर विल बी दिस 6। अब देखिए
6 के टेबल में 18 कितने नंबर पे आता है? यस रूबल। 6 के टेबल में 18 कितने पे आता है? 6 3 जार 18। अब आप देख पा रहे हो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, और 3 6 जार भी 18 होता है। सो these are two division facts for this multiplication। इस मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 डिवीजन फैक्ट है। एक बार आप ध्यान से अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, बिठा लीजिए दिमाग में। एक और पूछ लेते हैं ऐसा ही आपसे। This time I will ask from Utkarsh Dhakad। Utkarsh। Yes, ma'am. Yes बेटा। 9 5s are। Yes yes। 45. 45। 45. Now tell me the 2 division facts fast please। Ma'am, I tell Lavanya. Yes Lavanya। Ma'am, I Ruben. Yes Lavanya, बोल दिया तो बोल दो भाई, इतना टाइम मत लगाओ। Ma'am, I tell Ruben. Yes रूबल। Divide by अब माइक ऑफ रखो। हाँ 45 डिवाइड बाय 5। 5 is equal to 9. ठीक है। हाँ 5 9 is equal to 5. गुड। दिस गुड इज फॉर डियर रूबल। बच्चे बहुत बार बोलते हैं हमसे पूछो और फिर पता नहीं क्यों क्या हो जाता है, वो माइक ऑन नहीं होता। आई नो आपको पता है, लावण्या ने बोला मैम मुझसे पूछो, आपको आता है तभी तो आपने कहा, लेकिन आंसर दिया करो बेटा या तो, ठीक है। ओके प्लीज माइक ऑफ रखिए, जब आपका नाम लेंगे तब माइक ऑन करना है। उत्कर्ष धाकड़ माइक ऑफ। थैंक यू। नाउ सॉल्व एंड राइट द क्वोशिएंट फॉर। बच्चे इतना लेट आ रहे हैं, क्लास बंद होने का टाइम हो गया। एक्चुअली बेटा अब है ना बहुत ज्यादा स्टूडियो बुक रहने लग गया है और बाहर बहुत सारे टीचर्स वेट करते हैं। सिर्फ आधे घंटे क्लास का टाइम मुश्किल से मिला है मुझे। आज सुबह भी आधे घंटे की ही क्लास थी, ठीक है, अब से आधे घंटे की हो गई है क्लास। अब आगे चलते हैं। यस हाँ टाइम कम हो गया बेटा, क्योंकि अब स्कूल खुल गए ना 9 to 12 वाले, तो वो टीचर वहां भी पढ़ाते हैं लाइव और इधर आके भी पढ़ाना पड़ता है उनको, डबल मेहनत है, तो स्टूडियो बुक रह जाते हैं फिर सारे। अब देखिए 20 डिवाइड बाय आपने किया था 4, तो आया था आपका आंसर 5। 4 के टेबल में 20 आता है 5 पे। हाँ एक चीज मुझे ये बतानी थी, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं ये नंबर, ठीक है, ये हमारा कहलाता है डिविडेंड। क्या कहलाता है? डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा डिवीजर। समझ आ गई? ठीक है। और जो आंसर आता है, जैसे 4 के टेबल में 20 आ गया आपका 5 पे, ठीक है, ये हमने सब्ट्रैक्ट किया। ये कैसे करते हैं अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। अभी मेन चीज मैं आपको क्या बता रही हूँ, माइक ऑफ प्लीज। डिवीजर, ये जिससे हम डिवाइड करते हैं वो है आपका डिवीजर। ये है डिवीजर यहाँ पे, ठीक है। क्या है ये आपका डिवीजर। और जिस नंबर को डिवाइड करना होता है वो होता है आपका डिविडेंड। और जो आंसर आता है दैट इज योर क्वोशिएंट। और जो नीचे अगर कुछ भी आ जाता है वो हो जाता है आपका रिमाइंडर, ठीक है। ये आपका था इतना। ओके एक होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। वैसे जब भी आपका आएगा वो क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, तो आपको हमेशा इस तरीके से करके दिखाना है, लेकिन इससे पहले एक और तरीके से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू मैं आपको डिवीजन बता रही हूँ, वो भी देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 20 डिवाइड बाय 5 ये है, ठीक है। ईच टाइम वी विल सब्ट्रैक्ट 5। हर बार आप 5 माइनस कीजिए। 20 में से 5 माइनस किया तो क्या
20 में से 5 माइनस किया तो आ गया आपका 15। ठीक है, स्टेप नंबर 1 था ये। ठीक है, वापस -5 करेंगे तो 5 में से 5 गया 0 और इधर आ गया 1, 10 आ गया। ये है आपका स्टेप नंबर 2। ओके, वापस 5 माइनस करेंगे, रिपीट subtraction. Repeated subtraction means again and again you have to subtract the divisor from dividend. अब 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। दिस टाइम अगेन 5 में से 5 माइनस करेंगे, रिमेनिंग 0। एंड स्टेप नंबर कितना था ये, 1 मिनट, ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप, ये हमने यहाँ माइनस किया ना, ये 2 है। ठीक है, और यहाँ माइनस किया, ये 3rd स्टेप है, और यहाँ माइनस किया। हर बार जहां जहां माइनस किया ना बेटा, वहां आपको स्टेप्स बताने हैं। कितने स्टेप हुए आपके, 4 स्टेप्स। दैट मीन्स 4 आपका क्वोशंट आ गया। ठीक है, एक और देख लेते हैं ऐसे ही, बिकॉज दिस इज योर रिवीजन क्लास। चलिए, एक थोड़ा सा बड़ा मैं ले लेती हूँ, 42 डिवाइड बाय 6, यही है ना। 6 के टेबल में 42 आता है आपका 7 पे, 6 7 आर 42। अब 7 स्टेप्स में ये सॉल्व होगा। 42 में से माइनस करना है 6। यस, आंसर्स हम बच्चों से लेते हैं दिस टाइम। किससे लें? यस, ध्रुविन। ओके, क्या नाम है आपका? लावण्या जी। लावण्या, थोड़ा वो कैमरा वैमरा ऑन करो भाई। जिसको मुझसे बात करनी प्लीज कैमरा ऑन किया करो जल्दी से। यस, लावण्या, 42 में से 6 माइनस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वंस के नीचे वंस लिखना, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब बताओ कितना आएगा यहाँ पे। 2 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, कैरी लिया। 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ कितना बचेगा? हाँ मैम, आंसर इज 6। आई डोंट नो कहाँ से आंसर ला रहे हैं। मैं जो पूछ रही हूँ उस पर कोई कंसंट्रेशन है नहीं। ध्रुविन, कैन यू गिव आंसर? डू यू वांट टू गिव आंसर? नो। कहाँ चला गया वो बच्चा? रूबल, कैमरा ऑन करो जल्दी। यस, आई एम आस्किंग फ्रॉम रूबल नाउ। उससे, वो एक ऐसा बच्चा है, जब भी आपको कोई बच्चा नहीं मिल रहा हो ना पूछने के लिए, आप रूबल से पूछ सकते हो, वो बता देगा। बाकी बच्चे आई डोंट नो क्यों कैमरा ऑफ कर देते हैं, क्या चक्कर रहता है भाई। 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकते हैं। 12 में से हम 6 माइनस करेंगे, 12 में से 6 गए तो 6 यहाँ पे बच गया। इसने इसको कैरी दिया था, 4 के बदले कितना बचा रूबल? 3। वेरी गुड। आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 3। ठीक है, ये था आपका स्टेप नंबर 1। अगेन वी विल सब्ट्रैक्ट 6। दिस टाइम रूबल 6 में 6 गए 0। और यहाँ 3 का 3। ये था आपका स्टेप नंबर 2। अगेन वी विल सब्ट्रैक्ट 6। 0 में से 6 नहीं जा सकते हैं। दिस टाइम रोनित पिपलीवाल, कैन यू टेल मी? यस मैम। यस बेटा, 10 में से 6 माइनस करे तो 9 मैम 4। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड यहाँ 3 के बदले क्या रह जाएगा? मैम 2, क्योंकि कैरी दिया था इसने इसको, तभी 10 बने थे। अब हम जो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना, उसमें हम ऊपर बार बार कैरी लिख नहीं रहे हैं बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या माइनस करेंगे? 6 अगेन। ये था स्टेप नंबर 3। 6 माइनस कीजिए, 4 में से 6 नहीं जा सकते, 14 में से 6 माइनस कीजिए। 13 12 11 10 9 8 मैम 8। वेरी गुड, और यहाँ आ जाएगा आपका 1। ठीक है, अगेन वी विल सब्ट्रैक्ट 6 अगेन। 8 में से 6 गए तो बेटा मैम 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो आपका यहाँ आ गया 12। भाई यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, ये स्टेप नंबर था आपका 4। स्टेप नंबर 5। वापस इसमें से 6 माइनस करेंगे, 12 में से 6 गए तो 6। वेरी गुड, 6 आ गया। अब की बार लास्ट टाइम हम 6 में 6 करेंगे 0। जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता है तब तक हम अगेन एंड अगेन वही नंबर बार बार सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे आ गया आपका ये स्टेप नंबर 6 और ये है आपका स्टेप नंबर 7। तो जितने स्टेप्स में जितनी बार हमने बार बार क्या किया है, सबट्रैक्ट किया है ना, वही हमारा क्वोशंट होता है, वही हमारा आंसर होता है। यहाँ 7 स्टेप्स में ये हुआ है। तो ये है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि डिवाइड करना है आपको विद रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, अगर ये क्वेश्चन में लिख के आ जाए तो आप इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर डिवीजन करेंगे। ठीक है, अब आगे चलें थोड़ा सा। सॉल्व द फॉलोइंग बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इन योर एक्सरसाइज बुक। एक और करवा देती हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए और अच्छे से। किससे पूछूं इस बार, बता दो भाई। मुस्कान एंड गीतांजलि। उत्कर्ष का तो हो गया। सबसे पहले मुस्कान। मुस्कान कहाँ है? कौन बच्ची है मुस्कान? मुझे तो दिखी ही नहीं है आज तक वो। कौन है मुस्कान? यस मुस्कान, हु आर यू बेटा? कैमरा ऑन करो प्लीज। मुस्कान कुमारी। मुस्कान कुमारी कौन है भाई? भाई वो दिखाओ अपना, कैमरा ऑन करो प्लीज मुस्कान, इतना टाइम नहीं दूंगी मैं। पुष्पा, पुष्पा कुमारी। पुष्पा कुमारी के नाम से है क्या मुस्कान? कोई पुष्पा है के नाम से ज्वाइन किया। पता नहीं, एक बार नाम बोल के गायब। बच्चा नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। गीतांजलि डियर। यस मैम। यस माय डियर। 9 के टेबल में 45 कितने नंबर पे आता है? 5 वेरी गुड। अब आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है। अगेन एंड अगेन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 45। ओके, चलो मुझे बताओ आंसर। वेरी गुड। नहीं, 4 ने इसको कैरी दिया था, ठीक है, तब यहाँ बना था 15। अब यहाँ कितना रह जाएगा 4 के बदले? 4 के बदले 8 रह जाएगा। जब 4 किसी को कैरी देगा, जब 4 किसी को कैरी देगा तो यहाँ 4 के बदले 3 रह जाएगा, 36। स्टेप नंबर 1 ये लिखना जरूरी है आपको, ठीक है। नाउ अगेन वी विल सब्ट्रैक्ट 9। अब की बार मैं चांस देना चाहती हूँ। एक थोड़ा सा रुको, कौन बच्चा था वो? उत्कर्ष। मुझे ये टाइम बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे वेस्ट करना। कहाँ है उत्कर्ष? वैसे बोलेंगे मैम हमसे पूछो, हमसे पूछो। मुझे समझ नहीं आता। गीतांजलि। यस मैम। यस बेटा। 6 में से 9 नहीं जा सकते हैं, 16 में से 9 माइनस कीजिए। 16 में से 9 गए तो आपके आए हैं 7 और यहाँ कितना आएगा? 2, ठीक है। अगेन 9 माइनस करेंगे। यस, अब क्या आएगा बेटा? और यहाँ पे वेरी गुड। अब अगेन क्या माइनस करेंगे? 9। कितना आया? यहाँ लिखती 9, ठीक है। अब वापस इसमें से 9 माइनस करेंगे, कितना आया बेटा? 0। वेरी गुड। दिस इज योर स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5। जहां भी माइनस के साइन लगे हुए ना वहां से पहचान लिया करो। एंड 5 इज योर क्वोशंट, ठीक है। ये तो आपने बिल्कुल सही बता दिया। प्लीज लेट मी सी द टाइम। टाइम तो ओवर हो गया भाई तुम्हारा। अदर टीचर्स आएंगे और फिर बोलेंगे। क्या कह रहे हो राघव? राइट द क्वेश्चन।
ओके 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 डियर। अच्छा ये ना नेटवर्क तो क्लास समझ में नहीं आ रही, मैं आपको दोबारा से एक क्लास रिकॉर्डिंग की भेज दूंगी। इसका यही फायदा है कि आप इसको बाद में भी जब भी आपका नेटवर्क अच्छा हो तो आप इसको देख सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। आई विल सेंड आई विल सेंड द लिंक, और आप यूट्यूब पे भी इसको देख सकते हो, ठीक है। VSI डालना है यूट्यूब पे, ठीक है। और उसमें फिर क्लिक करते ही आपकी सारी क्लासेस आ जाएंगी, उसमें से आप अपनी पहचान लेना अपनी मैम को, ठीक है। राइट द क्वोशंट, ओके। भाई किसी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं, ध्यान से देख लीजिए, 1 के टेबल में 90 कितने पे आता है। देखो 1 का टेबल कैसा होता है, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। तो जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आता है। ऐसे ही 1 के टेबल में 90 कितने नंबर पे आएगा? वन बार तो 1 1 जा 1 होता है बेटा। 1 के टेबल में देखो, ये मैं ये पूछ रही हूँ, 1 के टेबल में 90, ये बताओ 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाए? 1 के टेबल 90, वेरी गुड। तो सेम नंबर ही आता है, अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो सेम नंबर ही आपका आएगा। जैसे कि 30 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 30। और 40 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 37 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 37। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? ओके डियर, ओके। एक काफी बड़ा सा नंबर अगर आ जाए तो क्या आप डर जाओगे उससे? 5120 डिवाइड बाय 1, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, वेरी नाइस, ठीक है। अब चलते हैं हम, डिवाइड बाय 1 हो गया आपका। डिवाइडिंग, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय इटसेल्फ, अगर आप किसी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हो, जैसे कि 28 डिवाइड बाय 28, भाई 28 के टेबल में 28 कितने नंबर पे आता है? 28 के टेबल में 28 1 पे आता है। सेम नंबर से जब भी आप डिवाइड करोगे आंसर विल बी 1। जैसे कि 5 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा? 1000 डिवाइड बाय 1000 कितना आएगा? 1। इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिए प्लीज। ओके, एक चीज और थी, नाइन को 0 से डिवाइड करना है, यानी टॉफीज हमारे पास 9 है। समझ में आ रहा है? 9 टॉफी हम लेके बैठे हुए हैं, लेकिन क्लास में यहाँ पे मेरे पास 9 टॉफी है, लेकिन एक भी बच्चा यहाँ पे है नहीं। लॉकडाउन लगा हुआ है, सब बच्चे घर पे हैं, कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे, तो मैं टॉफी बांट ही नहीं सकती हूँ ना, नहीं बांट सकती हूँ। 0 पर्सन है, सुनो सुनो, 0 पर्सन है जिसको हमें टॉफी बांटनी है, वो है 0। तो आप सुनो बेटा, तो आप हर बच्चे को कितनी टॉफी दोगे अब बताओ? हम 0 टॉफी, 0 मीन्स नथिंग। 0 तो तब आएगा बेटा अगर बच्चे तो आए हुए हैं लेकिन मेरे पास टॉफी है ही नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं दूंगी उनको, तब तो 0 होगा। 0 मतलब ये होगा बेटा मीनिंगलेस, 0 भी नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा मीनिंगलेस, क्योंकि जब कोई व्यक्ति है ही नहीं हमारे पास जिसमें हमको चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो इसलिए इसका कोई भी अर्थ है ही नहीं। जिसको हमें बांटना वो है ही नहीं, तो हम बांटे किसको? इसका मतलब डिवीजन का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है?
इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? जब कोई है ही नहीं तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो वो मतलब उसको हम क्या बोलेंगे? मीनिंगलेस। ठीक है, अब एक चीज ये है, इसको देख लीजिए। अब आप टॉफी है हमारे पास 0, मेरे पास कुछ भी आज मैं कोई टॉफी नहीं लेकर आई हूँ। ठीक है, लेकिन बच्चे क्लास के अंदर हैं 8 बच्चे आज क्लास में आए हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, अब टॉफी है ही नहीं बांटने के लिए, तो मैं कितनी टॉफी दूंगी उनको? जीरो 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 जीरो, उनको 0 टॉफी मिलेगी। ठीक है, कुछ भी टॉफी नहीं मिलेगी यानी कि उनको। तो अगर 0 को डिवाइड करेंगे 8 से, आंसर विल बी 0। और अगर 9 को या किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हो तो आंसर इज मीनिंगलेस। ठीक है, चलो इसका आंसर कौन बताएगा मुझे? यस लावण्या। मैम कैन आई सी? जीरो। वेरी गुड, मैम जीरो। ठीक। मैम जीरो। चलिए जी, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। डैश डिवाइड बाय डैश 40 इज इक्वल टू 1। ये फिलअप में क्या आएगा? 40। कैसे? किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 1 अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलो एक और बता दो मुझे। 36 डिवाइड बाय डैश इज इक्वल टू 1। अब क्या आएगा? 36। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। और 56 डिवाइड बाय 56। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा हाँ, ये और बताओ, 313 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू? मैम 313। ठीक है, 330। और ये बताओ, 330। ये बताओ। मैम 140। वेरी गुड, 140। भाई किसी भी नंबर को अगर 1 से हम डिवाइड करेंगे तो यही नंबर हमेशा आता है। ठीक है, ओके। बस बेटा, अब रिमाइंडर और देख लेते हैं हम, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में लॉन्ग डिवीजन सिखाएंगे। ठीक है, द रिमाइंडर। suppose there are suppose there are 23 apples। ठीक है, 23 एप्पल्स हैं। ठीक है, स्कूल में एक प्रोग्राम होने वाला है जन्माष्टमी का, उसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को हमें भोग लगाना है। तो स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है, प्रिंसिपल मैम ने कहा एक टीचर को कि आप ऐसा करो, 3 किलो 4 किलो एप्पल ले आओ। तो बड़े बड़े एप्पल लेकर आई, उसमें 23 एप्पल्स आ गए। ठीक है, 23 एप्पल्स आ गए। अब मैम ने उनको 4 प्लेट दी हैं। कितनी प्लेट दी हैं? नंबर ऑफ प्लेट? मैम 4। 4 प्लेट दी हैं, ऐसे 2 3 और 4 प्लेट समझ लो, टोकरी समझ लो। और मैम ने कहा तुम इनको अच्छे से सजा दो। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना हर एक टोकरी में या प्लेट में इक्वल एप्पल्स रखना। ऐसा नहीं कि किसी में 5 रख दिए, किसी में 10 रख दिए। ठीक है, तो एक टीचर के पास ये काम आ गया, अब उनको टोकरी सजानी है। ठीक है, लेकिन इक्वल रखनी है। तो हर टोकरी में कितने कितने एप्पल्स रखे जाएंगे? यस, यस,
कैन एनीवन टेल मी टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स हैं आपके? फाइव एप्पल रख दूं? 5 एप्पल चारों प्लेटों में अगर हम रख देंगे, 5 इसमें 5 इसमें 10, 5 इसमें 5 इसमें 20, ठीक है। तो 20 एप्पल्स हमने रख दिए, ठीक है साहब, बढ़िया बताया आपने। 5 एप्पल रख देती हूँ मैं, ये 5 एप्पल रख दिए इसमें, 5 इसमें रख दिए, ये 5 इसमें रख दिए, 5 इसमें रख दिए, तो 10 और 10 20 एप्पल्स हो गए। बाकी जो ये 3 एप्पल बचे हैं, ये क्या है? ये रिमाइंडर है बेटा आपका। क्या है? बच गए ये एप्पल, 3 एप्पल्स बच गए हैं, उनको आपने थैली में रख के फ्रिज में रख दिया, बाद में काम आएंगे, ठीक है। लेकिन हमने जो टोकरी सजाई है, अब उसमें बिल्कुल इक्वल हमने फ्रूट्स रख दिए। अब बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसमें किया क्या? 23 था ना, ये देखो 23, इसमें से अगेन एंड अगेन मैं क्या माइनस करूंगी? 4, ठीक है। सॉरी, कितने माइनस करने हैं? हाँ, 4 माइनस करेंगे। 3 में से 4 नहीं जा सकते, 13 में से 4 माइनस कीजिए। कौन करेगा? 13 में से 4। लावण्या कर सकती हो? यस मैम। बता दो। मैम 9। ठीक है, और यहाँ आ गया आपका 1, इसमें से वापस 4 माइनस कीजिए। बताओ बेटा जल्दी से राघव। 9 तो आएगा आंसर 15, यही बता। 15 बेटा 15, ये 1 तो है ना, 9 में से 4 गए तो 5 और 1 का 1 लिख देंगे, माइनस अगेन करेंगे 4, तो क्या है आपका? 5 में से 4 गया 1 और ये 1, ठीक है। अगेन हम माइनस करेंगे 4, 11 में से 4 माइनस किया तो ये में से 4 में से 4 माइनस नहीं होता, तो हम सिर्फ 10 दिए हैं, ठीक है। कितना आया? और ये में से 4 दिया, तो बच्चे ने फिर भी 9 7, 7, ठीक है। 7 में से अगेन 4 माइनस कर दो। 7 में से 3, 5, ये 5 जो आया है ना आपका स्टेप 5, तो हमने हर टोकरी में 5 रख दिए। 5 इज योर क्वोशंट, ठीक है। और जो ये नीचे, क्योंकि अब इसमें से हम 4 3 में से माइनस नहीं कर सकते, ये जो बच के आया ना, ये आ गया आपका रिमाइंडर। क्या आ गया? रिमाइंडर, यानी कि 3 एप्पल्स आपके बच गए हैं, ठीक है। चलिए, रिमाइंडर, क्वोशंट, डिवीजर और डिविडेंड, इन सब के बारे में हम अगली क्लास में दोबारा से फिर से बात करेंगे, और अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, बाय एवरीवन। बाय बेटा, बाय।